ऐसे देश में जहाँ हिंदू ही हमारा गला काटने के लिए बैठा है, हमें किसी विधर्मी की आवश्यकता क्या पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, एक हिंदू को कोई भी धर्मी परेशान नहीं कर सकता। एक हिंदू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस दुनिया में इनके साथ भाईचारे जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, जो हमारे देश में रह करके तिरंगे का सम्मान न करे, तो मेरा भाई कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। और हमें ईश्वर अल्लाह एक है। मैं इस मंच से कहती हूँ, ईश्वर और अल्लाह कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये संत है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रही हूँ। ईश्वर अल्लाह और जिन आतंकवादियों को मैंने उनके आखिरी समय में देखा, वो कहते हैं अगर हम जिहाद करेंगे तो हम खुदा को प्राप्त करेंगे। श्री राम सरकार की इनको तनख्वाह के लिए देता है। आप मुझे बताइए, ऐसे देश में जहाँ हिंदू ही हमारा गला काटने के लिए बैठा है, हमें किसी विधर्मी की आवश्यकता क्या पड़ेगी। मैं हमेशा कहती हूँ, एक हिंदू को कोई भी धर्मी परेशान नहीं कर सकता। एक हिंदू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस दुनिया में इनके साथ भाईचारे जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, जो हमारे देश में रह करके तिरंगे का सम्मान न करे, तो मेरा भाई कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। और हमें ईश्वर अल्लाह एक है। मैं इस मंच से कहती हूँ, ईश्वर और अल्लाह कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये संत है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रही हूँ। ईश्वर अल्लाह और जिन आतंकवादियों को मैंने उनके आखिरी समय में देखा, वो कहते हैं अगर हम जिहाद करेंगे तो हम खुदा को प्राप्त करेंगे। राजेंद्र शुक्ला जी थे, हमारे संस्था के संरक्षक और सिद्धनाथ जी का स्वागत और सम्मान। अब डॉक्टर राम सुधार सिंह जी का उदय प्रताप कॉलेज के हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे हैं और आज एक तन मन धन से समर्पित रहूंगा। भारत को इस्लामिक कलंकों से मुक्त करूंगा। मैं भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाऊंगा। भारत सर थोड़ा सामने सर। हेलो जी, अरे ये है थोड़ा
शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। आप लोग का बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज और हम अपनी अस्मिता के लिए जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उस अस्मिता की लड़ाई में मजबूती आए और हम इस पूरे हिंदुस्तान को हम सभी सनातनी हिंदुओं भाई का ये सपना है। ये राष्ट्र सनातन राष्ट्र होना चाहिए, जिसको लोगों ने सेकुलर बना दिया है। सनातन न्यास का जो ये आह्वान है, इस आह्वान पे मैं नंदता शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस धर्म को इस तरह से मजबूत होगा, एकजुट होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। शास्त्री जी चलता रहेगा, लेकिन इसके पहले हम जानेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। जगत गुरु जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहर मिलाने की बात हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है, भूमि जिहाद की बात हो रही है, और हम अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए हैं। हम अपने घरों में बैठ करके कोई युद्ध नहीं लड़ सकते, हमें निकलना पड़ेगा। इसलिए ये संकल्प यहाँ से लेकर के आप लोग जाएंगे कि शास्त्र के साथ शस्त्र चाहिए। हमारी बहनों को वीरांगना होना चाहिए। सिर्फ घर में पढ़ाई करके रहने वाली वो कन्याएं नहीं, वो कन्याएं होनी चाहिए। अगर लव जिहाद की साजिश की जाती है तो ऐसे लोगों को गोली मार देने का काम करना चाहिए। और आने वाले समय में ये हमारी कन्याएं इनके तरफ बढ़ते ये गलत हाथ काट दिए जाएंगे। इससे आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इनके ऊपर कोई नजर भी उठा के देख सके। जो नजर उठेगी वो फोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं जयदेव सिंह साहब ने अभी जगाया कि वो भूले हुए शेर परछाई दिखाऊं या घर घर आईना लेके आऊं, कहीं ऐसा तो नहीं अंधों के शहर में आईना बेच रहा हूं, तो कहीं ऐसा न हो कि अंधों के शहर में आईना लेके चलना पड़े और हम समझ न पाए कि कौन है कहाँ है। इसलिए आज आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं, कोई भी कार्य पद्धति आपकी है, किसी भी तरह जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन अगर सनातनी है तो अपनी विधा से इस सनातन को बचाने के लिए आगे बढ़े और ये ताकत सिद्ध करनी होगी हमें कि हम किसी भी विधर्मी का हाथ या कोई कदम इस सनातन की तरफ हम बढ़ने नहीं देंगे। और भारत माता की धरती जो 47 में बढ़ी एक सभ्यता युद्ध के तहत हट जाने के
बाद भी 33% भूमि हिंदुस्तान की मुसलमानों को दे दी गई, लेकिन हमारे साथ जो छल हुआ कि हमें अपना भारतवर्ष नहीं मिला। लोगों ने किस कदर हमको बेवकूफ बनाया कि 33% भूमि जिनको दिया वो भी भारत में रहेंगे। 200 साल जिन ईसाइयों ने हम पे राज किया वो ईसाई भी इस हिंदुस्तान में रहेगा। और एक नया दौर शुरू हो गया। हम सनातनी अपने सनातन राष्ट्र के लिए, भारतवर्ष के लिए फिर से अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ने को बाध्य हो गए और आज तक लगातार लड़ते चले आ रहे हैं। मैं एक बहुत ओजस्वी वक्ता, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंडित विनय पांडे जी को आप लोगों के लिए तो सही कहूंगी। भागवत महापुराण में श्लोक आता है, धम्यान कीर्तान देवा वृक्षमाल्या कालीन दर्शनादेव साधा। संत बहुत ज्यादा तीर्थों में नहीं जाते, क्योंकि संत जहां बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आज हम भारत के सबसे बड़ी तीर्थ नगरी में बैठे हैं, काशी में, वो भी ऐसे स्थान में। श्री शंकराचार्य जी की देर से देख रही हूँ आप लोगों को। मैं आप सभी से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे कार्यक्रम का प्रारंभ ही कभी होता है जो लोग ऊर्जा से भर जाए और उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई दे, क्रोध भी दिखाई दे, साहस भी दिखाई दे, पराक्रम भी दिखाई दे, और वो आएगा भगवान श्री राम की जय जय घोष करते थे। उड़ाइए दोनों हाथ, मुट्ठियां बांधिए, बच्चे मत दिखाइए, मुट्ठियां दिखाइए, दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के एक स्वर में मेरे साथ जय जय घोष करेंगे। और इतना अद्भुत जय जय घोष होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए हम सभी यहाँ पे आए हैं, हमारे बाबा काशी की इस पावन नगरी में, विश्वनाथ की पावन नगरी में, जो अकबर बाबा की औलादों ने अपना कब्जा जमा रखा है ना, उनके कानों तक यह आवाज जानी चाहिए और बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी को छोड़ करके दुम दबा के भागनी चाहिए। ऐसा जय घोष हो। उड़ाइए दोनों हाथ एकदम सीधे। भारत माता की जय। राक्षस ऐसा होता था, राक्षस वैसा होता था, उसकी पूजा श्री राम सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी ने मुझे धैर्य से राजेंद्र शुक्ला जी थे, उनका मंच पे आए, हमारे संस्था के संरक्षक बहुत सिद्धनाथ जी का स्वागत और सम्मान। अब डॉक्टर राम सुधार सिंह जी का उदय प्रताप कॉलेज के हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे हैं और आज इनको तनख्वाह के लिए देता है। आप मुझे बताइए, ऐसे देश में जहाँ हिंदू ही हमारा गला काटने के लिए बैठा है, हमें किसी विधर्मी की आवश्यकता क्या पड़ेगी? मैं हमेशा कहती हूँ, एक हिंदू को कोई भी धर्मी परेशान नहीं कर सकता। एक हिंदू के दुल्हन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस दुनिया में इनके साथ भाईचारे जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, कोई भी चीज नहीं हो सकती। आप मुझे बताओ, जो हमारे देश
अल्लाह एक है। मैं इस मंच से कहती हूँ, ईश्वर और अल्लाह कभी एक नहीं हो सकते हैं। उसके पीछे का कारण ये संत है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात बता रही हूँ। ईश्वर अल्लाह है, और जिन आतंकवादियों को मैंने उनके आखिरी समय में देखा, वो कहते हैं अगर हम जिहाद करेंगे तो हम खुदा को प्राप्त करेंगे। नियम एक तरफ गया, नियम आएगा तब आएगा। अभी से ही जागरूक हो जाइए और एक मुहिम छेड़ दीजिए कि वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन नहीं हो। देयर इज नॉट एनीथिंग काइंड ऑफ वक्फ बोर्ड इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, खासतौर से भारत भूमि में। क्योंकि आप गल्फ कंट्रीज में जाइए, वहाँ पे सरकार जब वक्फ को चला सकती है तो ये कैसे पर्सनलाइज उसको बना सकते हैं बोर्ड को। आप बताइए, मेरे घर पे कल के दिन अगर वक्फ ने ये दावा कर दिया कि साध्वी सरस्वती जिस घर में रहती है वो वक्फ की जमीन है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए हम सबको एक साथ जागृत होकर के, मुझे तो लगता है वो जो 10 लाख एकड़ भूमि है ना, वो उन गरीब किसानों को दे देना चाहिए जो साल भर फांसी लगा के मर जाते हैं उनके बच्चे। तो ये सारी भूमि का वितरण कर देना चाहिए और फिर मैं मुस्लिमों के लिए ताली बजाऊंगी, क्योंकि वो भाईचारे के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। अयोध्या का मंदिर बन गया, केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी हमारा स्लोगन था, है और आने वाले समय पे भी रहेगा। और बहुत जल्दी, आप इतना समय हमको नहीं लगेगा, जो 500 वर्ष लग गए, थोड़ा हिंदू कहीं ना कहीं मुगलों की वजह से, अंग्रेजों की वजह से, तुर्कियों की वजह से सोया हुआ था, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है और आगे जगाने का भी प्रयत्न चालू रहेगा। आगे क्या अभियान करेंगे हिंदुओं को जागृत करने के लिए? अभी क्या सनातन यात्रा हमारी चलती है, हम उसी के माध्यम से करते हैं। मैं भागवत कथा, राम कथा की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं 7 दिन में अपनी कथा में रोज 1 घंटे कथा करती हूँ और 2 घंटे हिंदुत्व और धर्म के बारे में बताती हूँ। मेरे 2 ही लक्ष्य रहे हैं, एक राम मंदिर बने, एक गौवंश हत्या बंद हो जाए। लेकिन अभी थोड़े समय से एक स्वप्न और आ गया है कि वक्फ के जो कानून है और उसकी जो विरासतें पूरी तरह से खत्म करना है, जड़ से हटाना है, यानी कि लैंड जिहाद को इस भारत भूमि से खत्म करना है। सनातन धर्म बोर्ड की मांग चल रही है? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। सनातन बोर्ड बनेगा और उसके आने के बाद भारत को हम विश्व गुरु के रास्ते पर देख सकते हैं। हमारे देश, हमारे दिख रहे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हत्याएं हुई या अपराध हुए हैं, और वहीं क्रिकेट की बात की जाए तो उनके साथ टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या देख रही हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ हुआ मैच भी खेला जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसा कोई टूर्नामेंट होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जा रहा है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की जो स्थिति है वो हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है, बंगाल में ऐसी स्थिति बनी हुई है, केरला में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो हमें इन चीज़ों को की परिस्थितियों को सुधारने के लिए बांग्लादेश का विरोध तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें, जैसे मैं बंगाल में जा नहीं सकती कार्यक्रम करने के लिए, 1 लाख हिंदू वहाँ पे खड़े थे, ममता बनर्जी जिनका नाम ममता है, बाकी उनके अंदर कोई ममता है नहीं, उन्होंने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। तो मैं बस आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सभी के चैनलों के माध्यम से रिक्वेस्ट करके कि एटलीस्ट आप अपने सनातन धर्म, अपनी भूमि, अपने हिंदुओं के घरों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा एक कदम आगे उठाए। जो बांग्लादेश में स्थिति हुई वो यहाँ ना होने पाए, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा। पाकिस्तान से सिंगर यहाँ पे आते थे, उनकी झोलियाँ हमने भर भर के दी। अब हम क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे भाइयों के साथ गलत किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, तो हमें इस प्रकार के एक्ट से बचना चाहिए। मंदिरों की बात की जाए तो ये बिल्कुल जग जाहिर है, और मैं पहले से भी ये कहती आ रही थी कि किसी भी प्रकार की हिंदू स्थानों में, मंदिरों में, चाहे संतों के मठों में, नॉन हिंदू का इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। इनके जो ट्रेजरर बनाए जाते हैं या लोगों को रखा जाता है कि हाँ भाई मंदिरों में एक मुस्लिम रहेगा, एक ईसाई रहेगा, एक इस धर्म का रहेगा, एक इस धर्म का। आप सोचो कि अगर उनके वक्त में उनके मुल्तवी इत्यादि जो होते हैं वो सब मुस्लिम बनते हैं, तो हमारे यहाँ ट्रेजरर दूसरे धर्म का कैसे बन सकता है? तो हमारे साधु संतों को आगे बढ़ करके इसके प्रति कदम उठाना चाहिए, मंदिरों को अपने भाव में लेना चाहिए, सरकारीकरण मंदिरों का बंद होना चाहिए, और दूसरे धर्मों का प्रवेश से लेकर के कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पूरी तरह से बंद होने चाहिए। देशों से आया हुआ वो विधर्मी है जो जिहाद फैलाता है, जो नेकी की बातें कर करके जिस राजहंस ने उसको भारत में रहने के लिए शरण दी, टुकड़े दिए, रोटी दिया, पानी दिया, इस विधर्मी ने उसी भारत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। आपको पता है ये क्यों हुआ? सिर्फ इस कारण से, जैसा आचार्य जी ने कहा कि हमने शास्त्रों को तो पकड़ा लेकिन शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमको ऐसा लगा ये उसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, और कोई अपना काम भी ठीक से नहीं कर रहा है। आज की सबसे बड़ी परिस्थिति यही
भगा दिया गया। आपने जो अपना घर बनाया है ना, अगर नहीं चाहते कि आने वाले समय में कोई विधर्मी, कोई मुसलमान हमारे घर में आकर के रहे, तो हाथों में शस्त्र उठा लो, हथियार उठा लो, क्योंकि एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, यही सनातन धर्म की परंपरा। किसी ने कहा साध्वी जी आप शस्त्र शास्त्रों की बात करती है, भागवत कथा सुनाती है, राम कथा सुनाती है, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं, आप जहर घोलने का काम क्यों करती है? मैंने कहा अगर जहर घोलने का काम है सनातन धर्म का प्रचार करना, तो ये मत सोचना कि मैं 1-2 बूंद जहर पिलाती हूँ, मैं होलसेल व्यापारी हूँ जहर की, क्योंकि अपने धर्म को बचाना, अगर जहर फैलाना तो स्वीकार है मुझे। और भागवत कथा, राम कथा सुनाने की जहाँ तक बात रही, तो अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा। सर थोड़ा सामने सर। हेलो जी, अरे ये हैंड थोड़ा नीचे जाइए, बस इतनी बड़ी नहीं टाइल्स लगवाई होगी, बढ़िया फर्नीचर लगवाया होगा, उस घर में आज कोई मुसलमान रह रहा होगा, क्योंकि उन्हें धक्के मार के भगा दिया गया। आपने जो अपना घर बनाया है ना, अगर नहीं चाहते कि आने वाले समय में कोई विधर्मी, कोई मुसलमान हमारे घर में आकर के रहे, तो हाथों में शस्त्र उठा लो, हथियार उठा लो, क्योंकि एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, यही सनातन धर्म की परंपरा है। भागवत कथा सुनाती है, राम कथा सुनाती है, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आप जहर घोलने का काम क्यों करती हैं? मैंने कहा अगर जहर घोलने का काम है सनातन धर्म का प्रचार करना, तो ये मत सोचना कि मैं 1-2 बूंद जहर पिलाती हूँ, मैं होलसेल व्यापारी हूँ जहर की, क्योंकि अपने धर्म को बचाना, अगर जहर फैलाना है तो स्वीकार है मुझे। और भागवत कथा, राम कथा सुनाने की जहाँ तक बात रही, तो अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा, राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा। एक राम जी के मंदिर को बनाने के लिए 500 साल लग गए, तुमको क्या लगता है मथुरा काशी के लिए भी 500 साल लगाए? तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है, जिसे हनुमान चालीसा नहीं आती, जिसे गायत्री मंत्र नहीं आता, ओह माय गॉड आई डोंट नो हु इज द हनुमान, हु इज रामा, जो ऐसी बातें करते हैं, क्या लगता है तुम्हें वो काशी विश्वनाथ के लिए लड़ेंगे, वो ज्ञानवापी के लिए लड़ेंगे, वो मथुरा के लिए लड़ेंगे, वो गौशाला के लिए लड़ेंगे, वो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को जानने की कोशिश भी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहेंगे एक काम करो, मुझे भारत में बड़ा तकलीफ हो रही है, मैं तो अपना फॉरेन वीजा कराता हूँ, मैं लंदन चला जाता हूँ, यूएस चला जाता हूँ। और उस दिन जिस बात का हमें सबसे ज्यादा आज कष्ट है, वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड तुम्हारे पूरे घरों की एक-एक जमीन को हथिया लेगा। ये कैसा? मैं कथा सुनाती थी, हम राक्षसों का वर्णन करते थे, राक्षस ऐसा होता था, राक्षस वैसा होता था, उसकी भुजाएं इतनी लंबी होती थी, उसका चेहरा ऐसा होता था। जिन रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल की कथाएं आपने आपके पुराणों में सुनी है ना, वही राक्षस का एक स्वरूप आज वक्फ बोर्ड के रूप में है, जिसकी भुजाएं इतनी ज्यादा लंबी हो गई है कि 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख एकड़ से ज्यादा, कई लोग तो कहते हैं इतना पाकिस्तान का भी क्षेत्रफल नहीं है जितना वक्फ बोर्ड ने भारत के अंदर कब्जा कर लिया है। विश्वास करोगे आप? संत बहुत ज्यादा तीर्थों में नहीं जाते, क्योंकि संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। जिनका वेद पठन सुनकर के मेरा मन, मेरी आत्मा सब प्रसन्न हो गई। जो उल्टा था उसमें पानी नहीं भरा, तो जो उल्टा वाला था वो सीधे वाले से शिकायत करता, देख भैया भगवान बड़ा भेदभाव करते, उसने तुझे तो भर दिया और मुझे खाली का खाली रखा। तो सीधा वाला कहता, भैया भगवान के यहाँ भेदभाव नहीं होता, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, फर्क इतना था मैं सीधा था, मैं सरल था, तो मैं भगवान की कृपा से भर गया, और तू टेढ़ा था तो खाली का खाली ही रह गया। इतना पूछा कि कार्यक्रम क्या है, हम घंटा रात अवश्य करेंगे, और उसी ज्ञानवापी में करेंगे, उसी स्थान पे करेंगे, उसी भूमि पे करेंगे जो मेरे बाबा की भूमि थी। दुश्मन कौन है? बिल्ली। चूहे के पीछे पीछे बिल्ली भाग रही थी, तो चूहा डरा सहमा, चारों तरफ देखता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं था। तभी चूहा आगे भागा और उसको एक राजहंस दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? राजहंस। राजहंस ने देखा कि चूहा व्याकुल है और बिल्ली शायद उसे खा जाएगी, तो राजहंस ने अपने बड़े बड़े पंखों में चूहे को छुपा लिया। बिल्ली आई, इधर
दिया। थोड़े समय के बाद बीत गए, राजहंस ने पंख नहीं उठाया। अब उसको लगा कि अब शायद बिल्ली चली गई है, अब चूहा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसे ही राजहंस ने पंख उठाने की कोशिश की, वो पंख उठा नहीं पाया, क्योंकि जिस विधर्मी चूहे को उसने शरण दी थी, उस चूहे ने राजहंस के पंख ही ऊपर डाले। आपको पता है कि राजहंस कौन है? ये राजहंस है मेरा भारतवर्ष, अखंड भारत, जो कभी पाकिस्तान हमारे भारत का था, कभी अफगानिस्तान हमारे भारत का था, कभी बांग्लादेश हमारे भारत का था, भूटान, नेपाल, ये क्या पूरी दंड धरा, ये हमारे अखंड भारत का अंग थी। तो ये राजहंस था भारत, और ये जो विधर्मी चूहा है ना, ये अरब देशों से आया हुआ वो विधर्मी है जो जिहाद फैलाता है, जो नेकी की बातें कर करके जिस राजहंस ने उसको भारत में रहने के लिए शरण दी, टुकड़े दिए, रोटी दिया, पानी दिया, उस विधर्मी ने उसी भारत के टुकड़े कर डाले। आपको पता है ये क्यों हुआ? सिर्फ इस कारण से